बाबरी मस्जिद को शहीद किए जाने की एक दर्दनाक और संविधान के ऊपर हमला करने की घटना तकरीबन 28 साल पहले इस देश में घटी है। आज़ादी के पहले किसने मंदिर तोड़ा, किसने मस्जिद तोड़ा, ये इतिहास की बात हो गई। लेकिन जब इस देश के अंदर डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब का लिखित संविधान, जो संविधान यहाँ पे रहने वाले तमाम शहरियों को अपने अपने मज़हब के हिसाब से जीने का, अपनी अपनी इबादतगाह बनाने का ये दावा करता है कि वो हुकूमत उसकी हिफाजत करेगी, इस संविधान के राज में, इस जमहूरियत के अंदर, इस लोकशाही के अंदर एक धर्म स्थल को सरेआम कैमरों के सामने लाखों करोड़ों लोगों के गवाही के साथ में तोड़ा गया। उस मस्जिद की जगह का फ़ैसला भी ये जो मुतमईन करने वाला या इंसाफ को जोड़ कर नहीं रहा, लेकिन कम से कम उस मस्जिद को तोड़ने की घटना को जो सुप्रीम कोर्ट ने ज़मीन का फ़ैसला देते टाइम पे कबूला था कि मस्जिद को तोड़ना ये बहुत बड़ी गलत हरकत हुई है। ये ख़ुद सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में बात आने के बावजूद आज सीबीआई कोर्ट ने उन तमाम लोगों को जो जिम्मेदार थे लोगों को भड़काने के लिए और उस मस्जिद को तोड़ने के लिए, उन सब लोगों को बाइज्जत बरी करके इंसाफ की जो उम्मीद थी, अदालतों से जो उम्मीद है इस कौम को, माइनॉरिटी कौम को, दलित कौम को, वो उम्मीदों को ख़त्म करने का काम ऐसे फैसले कर रहे हैं। इसलिए पहले जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड था, लेकिन ये जस्टिस डिनाइड किलिंग द जस्टिस है। और ये जस्टिस का, इंसाफ का खून करने का काम अगर ऐसी अदालतें करेगी तो इस मुल्क में जमहूरियत नहीं रहेगी, हाहाकार मच जाएगा। और यही यहाँ के मुट्ठी भर फिरका परस्त आरएसएस की सोच वाले लोग चाहते हैं कि आवाम बगावत करे और उनको इस देश का संविधान और लोकतंत्र तोड़कर यहाँ पर एक राष्ट्र बनाने की, एक धर्म के आधार पर राष्ट्र बनाने का मौका मिले। मैं यहाँ पर अपने मुस्लिम भाइयों को भी कहता हूँ कि ज़रूर आपके इंसाफ का कत्ल किया गया है। मैं सेक्युलर जहन के साफ सुथरे लोगों को भी कहता हूँ कि संविधान के हिसाब से ये फैसला नहीं आया है, दोषियों को सज़ा नहीं हुई है, ये फैसला हमारे हक में नहीं है। लेकिन हमको इसके खिलाफ में इन आरएसएस वालों की सोच को नाकाम करने के लिए, आरएसएस और भाजपा को हराने के लिए कोई ना कोई रणनीति बनानी पड़ेगी। और एक बड़ी सोच के साथ बड़े तबके को, छोटी छोटी जातियों को, पिछड़े तबकों को साथ लेकर हमारी जब तक राजनीति नहीं बनेगी तब तक ये सारे वंचित घटकों को न्याय नहीं मिलेगा, इंसाफ नहीं मिलेगा। इसलिए हमको एकजुट होना पड़ेगा। तमाम पिछड़े, दलित, आदिवासी और जितने बहन, आज हमारे एक बहन पे हमला हुआ, कल उसके ऊपर उसकी ज़ुबान काट दी गई, रीढ़ की हड्डी करी, कल देर रात उसने दम तोड़ दिया। वो बहन के लिए हम इंसाफ मांगने वाले हैं कि नहीं? आसिफा हो या मनीषा हो, ये सारी हमारी पिछड़े हुए तबके की बहनों के ऊपर ये जुल्म करते हैं और उनकी अगुवाई में अगड़े लोग आगे आ रहे हैं। तो पिछड़े लोग एकजुट होंगे कि नहीं होंगे, ये सवाल है। हमला चाहे वो हमारी बहन पर हो, हमला चाहे मस्जिद पे हो, अब जब तक ये तमाम पिछड़े हुए तबके एकजुट होकर नहीं लड़ेंगे हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। यही संदेश आज के जजमेंट से आता है।